साध संगत जी। बाबा जी कहते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। इसे खत्म कैसे करना है, यही हम आज गौतम बुद्ध की रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। जो मनुष्य जितना ज्यादा कामचोर होता है, उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर, खुद के छोटे मोटे काम करना भी मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी मुर्दनी सी छाई रहती है। आलस्य के ताले में अटके हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी न मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं, और कुछ समय बाद वो अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं, और उन्हें खुद भी अपना जीवन बोझिल लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ताकि जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी मनुष्य की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है, जिसे जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच तो बना रहता है। लेकिन आलस्य की चादर ओढ़े यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चूस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। श्याम नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं, उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं, और उन्हीं में से एक घर श्याम का भी था। श्याम को उस गांव का बच्चा बच्चा जानता था, और गांव में उसकी पहचान किसी काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि श्याम गांव का सबसे आलसी युवक है। दिन चढ़ने तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद न करना, यही सब दुर्गुण श्याम के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि श्याम खुद को बदलना नहीं चाहता था। अंतर्मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, और जब वह देरी से सोकर उठता तो उसे बड़ा अफसोस होता। वह उसी पल सोचता, वह उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता था, और फिर अगले दिन दिन चढ़ने तक सोते रहता। यह उसका नित्य नियम हो गया था। यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था, और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था, और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देरी हो जाती थी। चाहे फिर वो नहाना हो या खाना पीना हो, हर काम में देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था, और इसी के कारण श्याम के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वह सोता रहता, और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते और उस समय का उसको ख्याल आता, तो उसको बड़ा अफसोस होता, बड़ा पश्चाताप होता। वह सोचता कि मैं चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों मैं अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूं। श्याम हर दिन खुद से संकल्प करता, लेकिन अगला दिन आते आते वह संकल्प सूखे पत्तों की भांति उड़ जाता। अब तो उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह खुद को बदल भी सकता है। जब वह अपने उम्र के साथियों को मेहनत करते हुए देखता, कमाते हुए देखता, उसे बड़ा पश्चाताप, बड़ी ईर्ष्या होती कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं। और धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को मैला कर दिया था। अब उसका मन चिड़चिड़ा हो गया था, ईर्ष्या से भर गया था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन शाम के समय वह अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि किस तरह मैं अपने जीवन को बदलूं। भी वहां से एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की जो पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर एक आश्रम बना हुआ था, और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बड़े शांत वातावरण में रहते थे। वह हर रोज उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर उस गांव में सामान लेने के लिए आया करते थे। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी, बहुत थकाने वाली थी, और शाम को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि यह बौद्ध भिक्षु रोज नित्य नियम कैसे इतनी ऊपर से उतरकर सामान लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। यह तो सच में कोई अद्भुत बात थी, क्योंकि एक आलसी मनुष्य के लिए यह एक असंभव सी बात थी।
उसे यह महसूस होने लगा कि इस बौद्ध भिक्षु के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका भी आलस्य दूर हो जाएगा। यह सब जानने के लिए उसे बौद्ध भिक्षु के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था, अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से, अपने जीवन से आलस्य बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से। वह उस पहाड़ी पर अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी। कभी कभार गांव का कोई इंसान महीने में एक बार उस पहाड़ी पर जाया करता था, लेकिन जब श्याम ने निश्चय किया कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वह बौद्ध भिक्षु ही उसे वह दिव्य शक्तियां बता सकता है, तो वह अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी के लिए रवाना हो जाता है। और धीरे धीरे आराम करते हुए शाम तक वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। जब वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था। और जब वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर जो मजा, जो आनंद पैदा होता है, वही आनंद श्याम के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत करने से कितना आनंद पैदा होता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वह बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। शाम के वहां पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था। तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। चलो, मुझे बताओ कि यहां पर तुम्हारा आना क्यों हुआ है। तुम्हारे मन में कौन से सवाल हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिला। श्याम ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूं। मैं तो बहुत ही आलसी हूं, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतने नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूं। वह आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी इतनी ऊंची चोटी चढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में स्फूर्ति व सफलता कैसे कायम रह पाती है। कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस इस आश्रम में आ पाते हैं, जिस चोटी पर लोग महीनों महीनों में चढ़ पाते हैं। आप रोज कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं। अगर आप मुझे वह रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूं और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूं, और पिछले बहुत दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति